भूख से बेहाल गाजा में फाके जिंदगियों को निगलने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें रोटी के एक टुकड़े, दाल के एक कतरे, चावल के एक दाने को तरस गए। लाखों बेबस शहरियों के लिए खाने पीने का सामान नायाब हो गया। इमदादी मराकज की वीडियोज ने इंसानियत को शर्मा दिया। नेतन्याहू की काबिज फौज ने कहत की सूरत हाल पैदा कर दी। समंदर में नाके लगा दिए, इंसानी इमदाद बंद कर दी। खुराक और दवाएं ले जाने वाली कश्ती पर धावा बोल दिया। इमदादी सामान पर कब्जा कर लिया। इमदादी कारकुनों को गिरफ्तार करके कश्ती को इसराइली बंदरगाह पहुंचा दिया। गाजा पहुंचने के जमीनी रास्तों पर भी इसराइली फौज का पहरा। भूख से बढ़ती अमवात पर शदीद आलमी दबाव के बाद इमदादी ट्रकों को मिस्र की रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिले की इजाजत मिल गई। मुत्तहदा अरब अमारात और उर्दन ने फजा से गजा में इमदाद पहुंचानी शुरू कर दी। गजा में भूख से अमवात पर कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का शदीद इज़हार तशवीश, फौरी जंगबंदी और इंसानी हुकूक का एहतराम करने का मुतालबा कर दिया। इसराइल को कोयले का 1 टन भी नहीं भेजा जाएगा। ये कोलंबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की हैसियत से मेरा हुक्म है। 1 भी टन कोयला इसराइल नहीं जाएगा। हम नस्ल कुशी के शरीक नहीं बन सकते। जब तक वो मासूम लोगों पर बम बरसा रहे हैं, 1 लाख जाने ले रहे हैं, तब तक कोलंबिया इसकी हिमायत नहीं करेगा। कोलंबिया गजा में जारी नस्ल कुशी का हिस्सा नहीं बनेगा। कोलंबिया के सदर का 2 टोक ऐलान। कहा, एक दिन इसराइली अवाम खुद को बदलेंगे, वहां तब्दीली आएगी, हम दोबारा मिलेंगे। सिफारती ताल्लुकात भी बहाल होंगे, लेकिन जब तक इसराइली फलस्तीनियों पर बम बरसा रहे हैं, लाखों जाने ले रहा है, तब तक इसराइल से कता ताल्लुक रहेगा। इसराइल को कोयला बरामद करने पर पाबंदी लगाते हुए कोलंबिया के सदर ने कहा, वो कोलंबियन फौज के कमांडर इन चीफ की हैसियत से हुक्म देते हैं कि जब तक इसराइल फलस्तीनियों पर बम बरसाना बंद नहीं करता, तब तक कोलंबिया से 1 टन कोयला भी इसराइल नहीं जाएगा। इसराइल के लिए तैयार हर किस्म के शिपमेंट को फौरी तौर पर रोकने का भी हुक्म। उधर गजा में आज भी इसराइल के वहशियाना हमलों में मजीद 62 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है, गजा में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत आसान हल है। हमास हथियार डाल दे और तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे, उसके बाद जंग खत्म हो जाएगी। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने जल्द जंग बंदी मुआहिदा होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। कहा, अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ मुआहिदे के करीब हैं, किसी भी वक्त मुआहिदा हो सकता है। मुआहिदे के तहत 60 रोज की जंग बंदी में पहले आधे यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। हलाक शुदगान को हुकाम के हवाले किया जाएगा। 60 रोज बाद बाकी यरगमाली भी रिहा कर दिए जाएंगे। सदर ट्रंप ने 27वीं बार पाकिस्तान भारत जंग खत्म कराने का क्रेडिट ले लिया। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की सरबराह से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और भारत भी बड़ी जंग के बहुत करीब थे। मैंने उनसे तिजारत पर बात करके जंग रुकवाई। अब थाईलैंड और कंबोडिया भी मुफाहिमत चाहते हैं। दोनों ममालिक अमन मुआहिदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि इसराइल की जंगबंदी बातचीत से निकलने के बाद नहीं जानता अब गजा में क्या होगा। हमास यरगमालियों को वापस नहीं करना चाहती। गजा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा। हम देखेंगे कि गजा में क्या होता है। अमेरिका ने गजा इमदाद के लिए $60 मिलियन दिए हैं। अमेरिका गजा में मजीद इमदाद भिजवाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती मुआहिदा होने का ऐलान कर दिया। मुआहिदे को अब तक का सबसे बड़ा मुआहिदा करार दिया। मुआहिदे के तहत यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैक्स आयद होगा। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की सरबराह अर्सुला वैन से मुलाकात के बाद कहा, अमरीका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया है। हम एक मुआहिदे पर पहुंच चुके हैं जो सबके लिए अच्छा होगा। यूरोपीय यूनियन अमरीकी फौजी साजो सामान और तवानाई शोबे में $150 अरब की खरीदारी और अमरीका में $600 अरब की सरमायाकारी करेगी। EU सरबराह का कहना था कि अमरीका यूरोपीय यूनियन तिजारती मुआहिदा इस्तेहकाम लाएगा।
नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है पाक अमरीका ताल्लुकात को पाक चीन पार्टनरशिप की ऐनक से ना देखा जाए। अमरीका से मजबूत तरीन ताल्लुकात चाहते हैं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में उन्होंने कहा पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा जिस तरह बेनकाब किया उस पर भारत की बौखलाहट अभी तक खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान आज सफारती कामयाबियां समेट रहा है। डिफॉल्ट का खतरा दफन कर दिया। माशी इस्तेहकाम आ चुका है। PTI मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। तहरीक अदम एतमाद मुश्किल फैसला था जो मुल्क की खातिर किया। कोई गलत फहमी में ना रहे, आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, उसकी रिहाई के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत ने शोहदाए करबला के चहलम यानी अरबाइन के लिए बलूचिस्तान के रास्ते ईरान और इराक जाने पर पाबंदी लगा दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा यह मुश्किल फैसला अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती की खातिर किया। ज़ायरीन सिर्फ फ़ज़ाई रास्ते से अरबाइन के लिए जा सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत। वो कौन? हम पहले जरगे में हुक्म देकर मुबैना तौर पर लड़की को कत्ल कराया, फिर खुद उसका जनाजा पढ़ाया। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक कत्ल का फैसला जरगे के सरबरा असमतुल्लाह ने दिया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। जरगे के सरबरा असमतुल्लाह की बाजार में हवाई फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई। गिरफ्तार गोरकर ने पुलिस को बताया कि खातून को 17 जुलाई को सुबह 6:30 बजे सुपुर्द खाक किया गया। कब्रिस्तान कमेटी के रुकन ने अपनी निगरानी में कब्र तैयार कराई। मिट्टी हमवार करके कब्र का निशान भी खत्म कर दिया गया। उन्हें 1 घंटे में कब्र तैयार करने का कहा गया, लेकिन बारिश के बायस ऐसा ना हो सका तो कब्रिस्तान कमेटी का रुकन 25 अफराद लेकर आया, जिन्होंने उनके साथ मिलकर कब्र तैयार की। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई खातून के दूसरे शौहर उस्मान ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को निकाहनामा भी दे दिया। खातून और उस्मान का निकाह 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में हुआ। मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर मर्जी से निकाह का बयान भी दिया था। ये भी बताया था कि पहला शौहर उसे ज़बानी तलाक दे चुका है। जान को लाहक खतरा का जिक्र करके अदालत से तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा था। उस्मान के वालिद ने बताया कि निकाह के 4 दिन बाद मुसल्लह अफराद असलहे समेत घर में दाखिल हुए, जान से मारने की धमकियां दी। उन्हें मुसल्लह अफराद ने बाद में राबता करके कहा कि अब निकाह हो गया है तो लड़की वापस कर दो, उसे बाज़ाब्ता रुख्सत करेंगे। वो लोग लड़की को ले गए, फिर पता चला कि उसे कत्ल कर दिया गया। मार्केट से चीनी गायब होने और चीनी एक्सपोर्टर्स और डीलर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू करने के बाद हुकूमत ने चीनी का नया बहरान टालने के लिए शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास आज बुलवा लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास में जायजा लिया जाएगा कि आवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के मुआहदे पर अमल दरामद कैसे कराया जाए। चीनी डीलर्स का कहना है कि शुगर मिल्स ने हुकूमत से 165 रुपए एक्स मिल प्राइस का मुआहदा करके चीनी की फराहमी रोक दी है। चीनी स्टॉक खत्म होने लगा है। शुगर मिल्स ने इस इल्जाम की तरदीद की है। हुकूमत और शुगर मिल्स मुआहदे के तहत 1 अगस्त से एक्स मिल प्राइस 165 से 167 हो जाएंगे। हुकूमत ने इसी दौरान उन चीनी डीलर्स के नाम ECL में डालना शुरू कर दिए जिन्होंने पिछले दिसंबर में चीनी एक्सपोर्ट की थी। दो साल के दौरान मुल्क के 9 रीजन्स में 5 अरब 78 करोड़ रुपए से जायद मालियत की बिजली चोरी का इंकशाफ। पेशावर, हैदराबाद और लाहौर रीजन बिजली चोरी में सबसे आगे, इस्लामाबाद भी शामिल। ऑडिट दस्तावेज के मुताबिक बिजली चोरी डायरेक्ट कनेक्शन, कुंडे और मीटर टैंपरिंग के जरिए की गई। बिजली चोरी माली साल 2022-23 से 2023-24 के दौरान हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी में 1 अरब 84 करोड़ रुपए, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 1 अरब 61 करोड़ और लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी में 2 साल में 1 अरब 35 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हुई। 2,62,740 सार्फिन बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। आमिर के सयाहती मकाम फेरी मेडोज में लैंडस्लाइडिंग के बाद फंसे तमाम सयाहों को अब तक रेस्क्यू ना किया जा सका। खराब मौसम के बायस हेली सर्विस मुअत्तल। सयाहों को बजरिया रोड लाने में दुश्वारी का सामना। मलबा ज्यादा होने के बायस मशीनों की तादाद बढ़ा दी गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि फेरी मेडोज में फंसे अक्सर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मीनार के इलाके में दरियाए सिंध से खातून की लाश मिली है। लाश शाहराह बाबूसर में रैले में बहने वालों में से किसी की हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से जाँ भाग अफराद की तादाद 10 हो गई।
गई। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत से ग्रांट का मुतालबा। ब्यामिर के हालिया सैलाब में एक और फैमिली के लापता होने की इत्तला। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक लापता होने वालों में मियाँ बीवी और उनके 4 बच्चे शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 सयाह शाराय बाबूसर में सैलाबी रैलों में बह गए थे। लापता सयाहों की तलाश के लिए सुराख रसा कुत्तों और ड्रोन की मदद ली जा रही है। दरियाए सिंध का बड़ा सैलाबी रैला तौसा से डीजी खान की हुदूद में दाखिल। जिला इंतजामिया का अलर्ट जारी। रेस्क्यू महकमा सेहत और लाइव स्टॉक के अमले को मौके पर पहुंचने की हिदायत। जंग में दरियाए चनाब में तुगयानी से 10 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में पानी दाखिल। राबता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। राजनपुर में फसलों को नुकसान। दरियाए सिंध में कश्मोर के मकाम पर भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। हाफिजाबाद में दरियाए चनाब के गिर्द कटाव में इजाफा। मुतादिद देहात की सड़कों सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो चुकी। लैया में तौसा पुल पर शगाफपुर करने के लिए लाया गया एक्सकेवेटर दरिया में गिर गया। मुल्क भर में 24 घंटों में बारिशों के दौरान हादसात के बायस 8 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी। एनडीएमए के मुताबिक पंजाब में 6, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में एक शहरी जाँ बहक। 24 घंटों में बारिशों के बायस 362 घरों को नुकसान पहुंचा। 7 मवेशी हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा लाइव स्टॉक से मुताल्लिक ऑडिट रिपोर्ट में 80 गाड़ियां गायब होने का इंकशाफ। साल 2007 से 2021 तक लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट के लिए 200 से ज़ायद गाड़ियां खरीदी गई थी। ऑडिट रिपोर्ट के दौरान 80 गाड़ियों का रिकॉर्ड पेश ना किया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बावजूद गाड़ियां गायब फील्ड या दफातर में मौजूद नहीं। रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में सूबाई वजीर लाइव स्टॉक फजल हकीम ने कहा कि गाड़ियों की रिकवरी के लिए लेटर्स जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने कहा है तालिबान को हाईवेज पर आने से रोकने का मुस्तकिल हल टांग दिया खान रोड पर चौकियां कायम करना है। सूबे में कुछ हाईवेज ऐसी हैं जो खतरनाक इलाकों में हैं। ऐसी हाईवेज पर तालिबान आते हैं, नाका लगाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस फौरी कार्रवाई करती है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कुरम में सूरत हाल मामूल पर हो चुकी है। तमाम बंकर्स खत्म कर दिए गए हैं। टलपारा चनार रोड की हिफाजत के लिए रोड प्रोटेक्शन फोर्स काम कर रही है। बनों के इलाका मेरियान में पुलिस ऑपरेशन। दहशतगर्द तारीकी का फायदा उठाकर मौके से फरार। आरपीओ बनू सजाद खान के मुताबिक ऑपरेशन में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। पुलिस स्टेशन में इस मेरियान पर दहशतगर्दों का क्वाडकॉप्टर हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों का ड्रोन अपने ही साथियों पर गिरने से मुतादिद दहशतगर्दों के हलाक व जख्मी होने की भी इत्तला।